सुप्रभात दोस्तों। मैं तमिलनाडु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ इस पटल पर बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। विषय है पर्यावरण, विषय है जियो और जीने दो। लेकिन ये संभव कैसे होगा? क्योंकि ज़्यादातर तो हमें ये लगता है ना, हमें दूसरों से क्या करना, क्या है अपनी सोचो ना। बहुत फिक्र है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। बस इसी बात पर हम अपना जीवन जीते चले जाते हैं, तो हम खुद को ही नहीं समझ पाते, तो दूसरों के बारे में सोचेंगे कैसे? और जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम बदलेंगे कैसे, बदलना कैसे चाहेंगे? और जब तक बदलना चाहेंगे ही नहीं, तब संकल्प की बात, संयम की बात, ध्यान की बात सब बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी बनता है पहला कदम, पहला पायदान इस ऊंचाई पर पहुंचने का, कि हम अपने आप को जानें, स्वयं को जानें। कोई हमें बुरा कहता है तो हमें कैसा लगता है? अंदर बैठ करके देखिए अपने आप को, क्या अनुभव होता है। कोई हमें गाली देता है तो हमें क्या अनुभव होता है? कोई हमारा तिरस्कार करता है तो हमें क्या अनुभव होता है? और कोई हमें मारता है, किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक कष्ट देता है, तो क्या अनुभव होता है? अपने आप को जानने का ये पहला कदम है। और जब हम जानते हैं, जब हम बैठते हैं खुद के साथ, देखते हैं खुद को और अनुभव करते हैं कि हमें क्या अनुभव होता है, तब हम सामने वाले के साथ बैठते हैं, उसके मन के नज़दीक जाते हैं और क्या उसे भी वही अनुभव हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। और जब ये जान जाते हैं, तब बनता है सूत्र कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। और वो सूत्र बनता है सुख की खोज का, वो सूत्र बनता है अहिंसा का। हम अपने मन को अहिंसक बनाने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि दूसरा का मन कैसे सोचता है, क्या उसे भी वैसे ही तकलीफ होती है? और जब हम ये जान लेते हैं, तब दूसरा पायदान होता है इच्छा शक्ति का। हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है कि जो कष्ट हमें मिला वो हम दूसरों को न दें। और ये इच्छा शक्ति जुड़ती है हमारी उस विवेक बुद्धि से, हमारी उस समझ से, हमारी उस आत्मा से, जिसने महसूस किया उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस स्थिति को जाना। और जब ये इच्छा शक्ति और विवेक बुद्धि हमारी एक साथ जुड़ती है, तब बनता है संकल्प। और वही संकल्प हमारे जीवन में अपने आप उतरता है, जो इन दोनों को साथ लेकर चलता है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि पहले अपने आप को देखिए, दर्पण में खुद को देखिए कि वास्तव में आप क्या हैं, आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। और तब बात चाहना की आती है, तब बात इच्छा की आती है। तो आज उस अपने आप को इस दृष्टि से देखें, पहले कदम पर, दूसरे कदम पर, अपने सामने, अपने आसपास उस दृष्टि से, उस दृष्टि को प्रत्यारोपित करें, उसको देखें और समझें। और तब हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फिर कल अगले पायदान पर चढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन बहुत मंगलमय हो और अपने साथ कुछ क्षणों के लिए ज़रूर बैठें। धन्यवाद।